लोग गलत तरीके से धन को कमाते हैं और बहुत ही जल्दी वह व्यक्ति को ये आभास होता है कि मैंने बहुत कम समयों में मैंने इतना सारा धन कमा लिया, मैं बड़ा आदमी बन चुका हूँ। बहुत सारे उनके मन में उस समय वो ख्याल आते रहते हैं, लेकिन ऐसा कदापि नहीं करना है। कभी भी ऐसा निर्णय नहीं लेना है कि गलत तरीके से धन को इकट्ठा करें और उस धन से आप सुख भोगें। तो हाँ, तत्काल के लिए जो बहुत तेज़ी से हमारे पास जो धन आया है और उस पे जो भी हम सुख ले रहे हैं, आप एक चीज़ हमेशा ही याद रखिएगा कि जितने तेज़ी से आपने उस धन को कमाया, आने का रास्ता था, उतने तेज़ी से उस धन का जाने का रास्ता पहले ही बन गया है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक व्यक्ति थे हमारी नज़र में, काफ़ी ज़्यादा उनसे हमारा बात रहता था, काफ़ी अच्छे थे वो। उन्होंने अपने जीवन में लगभग घर तो त्याग ही रखे थे। क्या, ये ऐसा नहीं कि घर त्याग रखे थे तो उनका जो भी फैमिली में जो भी था उनका वो अच्छे से रखते थे उनको। हाँ, घर में और सारे बहुत लोग थे, माता पिता थे, वो अपने से खुद से वो धन को इकट्ठा कर सकते थे, अच्छे स्थिति में उनका घर था। लेकिन उन्होंने फैसला किया कि घर को छोड़ा जाए, घर पे कुछ भी नहीं है। भगवान पे उन्हें भरोसा था, तो फिर उन्होंने वैसा ही किया कि उन्होंने अपने घर को कुछ समयों के लिए छोड़ दिया कि यहाँ पे रहने से मेरा वो जो करना चाह रहे थे वो हो नहीं पा रहा था, क्योंकि घर का एक समस्या होता है। सभी आप लोग इस बात से अवगत होंगे कि घर पे मिल के चलना होता है, आप स्वतंत्र होकर कोई किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, घर से अपना चले गए। उसके बाद जहाँ भी वो गए, अच्छा खासा वहाँ पे अपने आप को उन्होंने स्थापित किया, अपने आप को वहाँ पे उन्होंने बिठाया रखा, मन को लगाया। उन्होंने भी धन कमाया, कोई बेईमानी नहीं किया था। उन्होंने अच्छे तरीके से उन्होंने मेहनत करके धन को कमाया, सब कुछ हो गया उनके पास। जहाँ वो रहते थे वहाँ भी उन्होंने घर बनाया, अच्छे से घर उन्होंने बनाया। घर बनाने के बाद कुछ समय के बाद सभी लोगों ने फैसला किया कि अब गांव में चल के रहा जाए, गांव में चल के रहा जाए। वो भी क्या, वो घर नहीं आए, फिर वो गांव आए, लेकिन गांव में और सारा जगह था जहाँ पे घर नहीं बना हुआ था। उस जगह उन्होंने एक अच्छा सा सुंदर सा घर बनाया, घर में रहने लगे। लेकिन घर में अगर एक भी लोग गलत मार्ग पे चलने वाले मिल जाएंगे ना, कूलम समूलम नाश, पूरा कुल समूल सब नाश हो जाए, सब खत्म हो जाएगा आपका। तो फिर ऐसे ही कुछ उनके साथ भी अच्छे व्यक्ति थे वो, घर पहले बिखर गया। मतभेद इस प्रकार के उनके घर में हो गया कि कोई लोग सुख शांति से उस घर में रहते ही नहीं थे। अच्छा घर था, उनके पास सब कुछ था। देखिए, भगवान को भी काफ़ी ज़्यादा वो मानते थे, उसमें भी कोई ये वाली बात नहीं था, अच्छा था, सब कुछ अच्छा उनका था। लेकिन आप एक चीज़ गौर कीजिए, उन्होंने धन भी कमाया, घर भी बनाया, जो चाहा उन्होंने उस सब कुछ प्राप्त कर लिया। अंत में घर भी बिखर गया। बेचारे एक अच्छे स्थिति में उन्होंने अपने आप को इस भूलोक से, याद आता है वो दिन, भूलोक से, यहाँ से हमारे आपके बीच से बिना किसी से कुछ बोले हुए वो चले गए। इस प्रकार जीवन होता है, सब कुछ मिल भी जाता है लोगों को और उसका पूर्ण लाभ भी नहीं उठा पाते हैं और चला जाता है। तो इसीलिए कर्म पे ध्यान दीजिए और कहीं और ध्यान नहीं देना है। आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है ना, उससे किसी को नुकसान नहीं है ना। जो हुआ वो तो भूल जाओ ना, वो तो कल हुआ था, अब नहीं होना चाहिए। एक होता है पाप, एक होता है महापाप। पाप अनजाने में हो जाता है, भगवान उन्हें माफ़ कर देते हैं, आपके पाप को भगवान माफ़ कर देते हैं। लेकिन जानबूझ के जो गलती किया जाए उसे भगवान भी माफ़ नहीं करते हैं। तो इसीलिए सोच समझ के अपने जीवन में अपने फैसले को लीजिए और जिस प्रकार से चल रहा है भगवान का यही मर्जी है कि आप इसी प्रकार से चलें। इसे स्वीकार करते हुए अपने जीवन को
व्यतीत करें। यही तो है मानव धर्म।